अस्सलामुअलैकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मीरपुर में मुख्तलिफ आवामी वफूद की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने वफूद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात सादिर किए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से दौरा मीरपुर के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की और वज़ीर आज़म के तर्ज़ हुक्मरानी को सराहा और अवामी वफूद ने अपने अपने मसाइल दिल खोल कर बयान किए। वज़ीर आज़म ने वफूद में शामिल अफराद की जानिब से पेश करदा मसाइल निहायत तहम्मुल और बुर्दबारी से सुने और फौरी तौर पर हल होने वाले मसाइल के मौके पर अहकामात सादिर किए, जबकि कई के मसाइल और मामलात का कानून और कायदे के मुताबिक जायजा लेने के बाद उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कोई खुश आमदीदी ऐलान नहीं करता, जो जायज़ मसला हल होने वाला हो उसको हल करने में कोई देर नहीं लगाता। इक़्तिदार अल्लाह ताला की दीन है, अवाम की खिदमत मेरा मिशन है, इसमें कोताही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्शन कमेटियों के 33 नकात में से 22 नकात पूरे कर दिए हैं। बिजली टैरिफ के तयन के लिए कमेटी काम कर रही है। वज़ीर आज़म से तहसील लडियाल, हल्का चकसवारी, इस्लामगढ़, मीरपुर और खड़ी के सियासी और समाजी अफराद पर मुश्तमिल वफूद, एक्शन कमेटी, मजलिस आमला, प्रॉपर्टी डीलर्स, जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल काउंसलर्स और जिला भीमबर के सियासी और समाजी शख्सियात पर कई वफूद के सैकड़ों अफराद ने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से चेयरमैन जिला काउंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर कोका, मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस्मान अली खालिद की क़यादत में बल्दियाती काउंसलर्स ने मुलाकात की और बल्दियाती इदारों के हवाले से मसाइल बयान किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बार की सरबराही में एहतजाजी अवामी तहरीक ने अपने मफादात की बावकार जंग लड़ी है। इस दौरान कोई गमला भी नहीं टूटा और ना ही कोई पर्चा दर्ज हुआ, जिस पर मैं एहतजाजी तहरीक की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। एक्शन कमेटी और मजलिस आमला के नुमाइंदगान के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इस तारीख पर हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सरचार्ज खत्म कर दिए हैं, जबकि टैरिफ के मामले पर कमेटी काम कर रही है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं 75 साल के मसाइल दिनों में हल करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। जो भी रिलीफ हुआ आवाम को दूंगा। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत इदारा तरक्यात के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर रही है, ताकि करप्शन, गैर कानूनी अलॉटमेंट और चाइना कटिंग हमेशा के लिए खत्म हो। MDA ठीक होगा तो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों पर लोग एतमाद करेंगे और बैरून मुमालिक से भी लोग सरमायाकारी करेंगे। MDA के टैक्सेस के हवाले से तरामीम असेंबली के फोरम पर करेंगे। लडियाल, चकसवारी और भिम्बर के वफूद से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म या हाकिम नहीं, अवामी खिदमत के लिए आया हूँ। सारे हुकूमती ओहदों पर रह चुका हूँ। अब मेरे लिए खत्ते के लोगों की खिदमत और फलाह बहबूद के अलावा और कोई मिशन नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हिदायत की है कि गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए अफसरान और मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो सरकारी मुलाजिम डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करता वो घर चला जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने डिवीजनल इंतजामिया और पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी अफसरान खुद भी वक्त और डिसिप्लिन की पाबंदी करें और अपने अपने मातहत मुलाजमीन की दिन में 3 मरतबा हाजिरी चेक करें। अफसरान हाजिर हों तो मातहत की क्या हिम्मत कि वो अवाम के टैक्सों से तनख्वाह ले और अवाम को ही सर्विसेज न दे। ई गवर्नेंस से शफाफियत आ रही है। सिर्फ महकमा इशारात में टेंडरिंग करके हुकूमत को 3 अरब रुपए की बचत हुई है। इस बचत को अवामी फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। बायोमेट्रिक के साथ ही फाइलिंग सिस्टम नाफिज करेंगे ताकि फाइलें गुम न हो और इन पर बर वक्त फैसला हो। जिन महकमों के पास इजाफी गाड़ियां हैं वो फौरी ट्रांसपोर्ट पोल में जमा करवाएं, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और इनकी इत्तेहादी जमातें रियासत से करप्शन के खात्मे, रिश्वत सतानी से निजात दिलाने के लिए कोशां हैं। मीरपुर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कायम हुई थी। आवाम के अंदर कौमी यकजहती की तहरीक पैदा करने के लिए कोटली में जलसा आम के जरिए आगाज किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन डेफेमेशन के मुसव्वदा कानून कायमा कमेटी की सपुर्द कर दिए गए हैं, जिसको कानून साजी के जरिए एक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। डेफेमेशन के कानून के हवाले से सहाफ़ी बरादरी के नुमाइंदगान को एतमाद में लिया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो आज़ादी इजहार राय के मुतसादिम हो। तनकीद हर शहरी का हक है। सहाफत पर कोई कदगन नहीं, ना सहाफियों से कोई गिला शिकवा है। आज़ाद कश्मीर में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। कोई भी शख्स सियासी कैदी नहीं। सोशल मीडिया के जरिए खित्ते में अनारकी फैलाने की कोशिश करने वालों को लगाम देना जरूरी है। किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करने का हक किसी को हासिल नहीं है। वज़ीर तामीरात आमा अजहर सादिक ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के कामयाब दौरा मीरपुर को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की काविशों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे से यहाँ तामीर तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। रठुआ हरियाम जैसा बीमार मंसूबा अब चंद दिनों में बरक रफ्तारी से शुरू हो जाएगा। मीरपुर ग्रेटर वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। वकला कन्वेंशन में उन्होंने 33 में से 32 मुतालबात मानकर साबित किया कि वो आवाम के असल नुमाइंदे और हकीकी लीडर हैं। आज़ाद कश्मीर के वसाइल के खर्च की शफाफियत के लिए वज़ीर आज़म के ई टेंडरिंग के विजन से हुकूमत को अरबों रुपए की बचत हुई है। वज़ीर आज़म के ई टेंडरिंग के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने में महकमा तामीरात आमा के अफसरान और साबिक मुशीर IT चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने हकीकी मानों में साबित किया कि वो लफ्जी बयानबाजी पर यकीन नहीं रखते, वो अमली इंसान हैं। उन्होंने अवामुन नास से जो वादे किए वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि आर्मी चीफ ने दौरे अमरीका के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। मसले कश्मीर सलामती कौंसिल से मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक ही हल होगा। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के दौरान कश्मीर पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक के खुद इरादियत का मुतालबा करने पर इज्तिमाई सजा दे रहा है। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर से मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की और गैर कश्मीरियों को रियासती शहरियत, ज़मीनें और जायदादें खरीदने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के बाद हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व एजेंडे के फरोग के खतरनाक मंसूबे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने कहा कि हिंदुस्तान ख्वाब देखना छोड़ दे, मकबूजा कश्मीर के 1 इंच पर भी भारत को कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर की अवाम पर जारी मज़ालिम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अमली किरदार अदा करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की दिफाए वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज के जंगी जराइम का नोटिस लेते हुए हिंदुस्तान को इंसाफ के कटहरे में लाए। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली और वज़ीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान का डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर का सरप्राइज विजिट। वज़राए हुकूमत ने अस्पताल के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली और वज़ीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान का गुज़िश्ता रोज़ रात गए डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर का सरप्राइज विजिट। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद इवनिंग नाइट डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद अल्ताफ और नाइट ड्यूटी वार्ड मास्टर इसहाक गोरसी ने वज़राए हुकूमत को अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का विजिट करवाया। वज़राए हुकूमत ने डॉक्टर्स और मुलाजमीन की हाजिरी चेक करने के अलावा अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज का तफसीली जायजा भी लिया। अलावा अज़ीं ऑपरेशन थिएटर के विजिट वज़राए हुकूमत ने अहकामात जारी किए कि ऑपरेशन थिएटर में किसी भी प्रोसीजर के वक्त ऑन कॉल कंसल्टेंट अपनी मौजूदगी यकीनी बनाए। दस्तयाब वसाइल को बरूएकार लाते हुए मरीजों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोताही की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर सियाहत व आसार कदीम व मुआदनी वसाइल सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी का तारीखी सियाहती मकाम जस्सापीर और यादगार शहदाए मंग का दौरा। वज़ीर सियाहत ने दोनों तारीखी मकामात को महकमा आसार कदीमा की तहवील में लेने और सियाहती स्पॉट्स डिक्लेयर करने का ऐलान किया। वज़ीर सियाहत व आसार कदीम व मुआदनी वसाइल सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने जस्सापीर और यादगार शहदाए मंग के दौरे के मौके पर मकामी अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर सियाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम उठा रही है। आज़ाद कश्मीर में सियाहत का वसी पोटेंशियल मौजूद है। सियाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत सियाहती इनकलाब लाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार कर रही है। महकमा सेहत व आसार कदीमा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदाए मंग की यादगार और नवाब जसी खान की आखिरी आरामगाह को आसार कदीमा की तहवील में लेगी और इन मकामात को सियाहती स्पॉट्स डिक्लेयर करते हुए सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाएगी। वज़ीर सियाहत ने कहा कि इन तारीखी मकामात से हमारे असलाफ ने डोगरा हुक्मरानों के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ बगावत करते हुए जिस जदोजहद का आगाज किया था उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर सियाहत आसार कदीमा मुआदनी वसाइल सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने जस्सापीर और यादगार शहदाए मंग को बाकायदा महकमा सियाहत और आसार कदीमा की तहवील में लिए जाने का ऐलान करते हुए जस्सापीर में सुदन कबीले के जद्दे अमजद नवाब जसी खान की आखिरी आरामगाह के इलाके जस्सापीर में टूरिस्ट स्पॉट के क़याम, लाइब्रेरी, हाइकिंग ट्रैक और पुख्ता सड़क तामीर करने का भी ऐलान किया।
महकमा ज़राअत ने ज़मींदारों की खुशहाली, वसाइल में इजाफे, ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने और माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए रियासत भर में वसी पैमाने पर कीमती और नादिर फलों के पौधे फराहम करना शुरू कर दिए हैं। महकमा ज़राअत ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर ज़राअत सरदार मीर अकबर के ज़रई इनकलाब के मंशूर महंगाई का हल अपना अनाज अपना फल के तहत ज़मींदारों को दुरुस्त तरीके से बागात लगाने और पौधों की देखभाल की एडवाइजरी जारी कर दी है। नाज़िम ज़राअत तारिक सईद ने ज़मींदारों के नाम अपने पैगाम में कहा कि शहरी फलदार दरख्तों की काश्त के लिए अपने इलाके की ज़मीन, मौसम, आबो हवा का ख्याल रखें। पौधों की शजरकारी के दौरान लेआउट मुनासिब अंदाज में करें। छोटे दरख्तों का दरमियानी फासला 12 फुट और अखरोट जैसे बड़े दरख्तों के लिए 25 से 30 फुट का फासला रखें। अगर मिट्टी में कीड़े या दीमक है तो इसमें फ्यूडरॉन का इस्तेमाल करें। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत ने ज़मींदारों से अपील भी की है कि वो किसी भी किस्म की रहनुमाई और पौधों से मुतल्लिक बीमारियों या मसाइल के हल के बारे जानने के लिए करीबी ज़राअत मरकज या तहसीलो ज़िला के दफ्तर से रुजू करें। खबर शामिल करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर से। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदतरीन मिज़ालम ढा रहा है। दहशतगर्द भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए गिरफ्तार नौजवानों पर इंसानियत सोज कहर ढा रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय फौजियों और बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को पत्थर के दौर की कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। भारत की रियासती दहशतगर्दी अरूज पर है। भारत की दहशतगर्द रियासती फोर्सेस आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करने वाले नौजवानों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रियासती दहशतगर्दी को तूल देने के लिए भारतीय दरिंदा सिफ्त फौजियों के तशद्दुद से 3 मासूम शहरी शहीद, जबकि भारतीय फौजियों की दौरान हिरासत टॉर्चर सेलों में तशद्दुद के बाद 60 से ज्यादा नौजवानों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय दरिंदा सिफ्त फौज मावराए अदालत कत्ल में सरगर्म अमल है। कश्मीरियों की नस्लकुशी के लिए भारतीय बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसियां भी औचे हथकंडों पर उतर आई हैं। टॉर्चर सेल्स में तहरीक आज़ादी के पासबानों को तोड़ने के लिए इंसानियत सोज मजालिम उठाए जाते हैं। याद रहे कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी क़वानीन खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत ने जमीनी हक़ाइक़ के साथ साथ नौजवानों को भी पाबंदी से हासिल करके इंसानियत सोज मजालिम शुरू कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत का ये वहशियाना रवैया खित्ते में अमन को खतरात लाहक कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। जिला बाग में 1.5 अरब रुपए की लागत की सरकार की पुख्तगी और तामीर के लिए ई टेंडरिंग के जरिए ठेकाजात अलॉट कर दिए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक जदीद तरीक़ाकार ई टेंडरिंग के जरिए किए गए टेंडर्स की निगरानी SC शहरात पुंछ डिवीजन महमूद राठौर ने की, जबकि कमेटी मेंबरान एक्सीन शहरात जीशान मुमताज चौधरी, SDO हेडक्वार्टर्स और दीगर ज़िली ऑफिसरान शामिल थे। बाग में ई टेंडरिंग के जरिए हल्का गरबी की 31.50 किलोमीटर शहरात के लिए 50 करोड़, हल्का वस्ती 29 किलोमीटर, सड़कात के लिए 50 करोड़, हल्का शर्की 71.74 किलोमीटर, सड़कात के लिए 50 करोड़ रुपए के ठेके अलॉट किए गए हैं। ई टेंडरिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स की कसीर तादाद के अलावा महकमा शहरात के ऑफिसरान और एहलकारान भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजा महमूद ने कहा कि हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक ठेकों की अलॉटमेंट में मेरिट को फरोग दिया गया है। ई टेंडरिंग का मकसद शफाफियत और मेरिट कायम करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर तामीरात आमा अज़हर सादिक के विजन के मुताबिक ई टेंडरिंग के जरिए रियासत भर में शफाफियत और मेरिट की बालादस्ती कायम हुई है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के जरिए महकमा शहरात बाग को 7 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के साथ साथ हुकूमती प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। जिला झेलम वैली में 1.5 अरब रुपए की लागत से सरकार की पुख्तगी और तामीर के लिए ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए ठेकाजात अलॉट कर दिए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर तामीरात आमा अज़हर सादिक, सेक्रेटरी वर्क्स ज़फ़र महमूद खान की हिदायत पर झेलम वैली में पहली मरतबा 1 अरब रुपए के मनसूबे ई टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए गए। ई टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए गए ठेकों को अवामी सतह पर भी भरपूर अंदाज में सराहा गया। ई टेंडरिंग प्रोसेस के मौके पर एक्सीन शाहरात आमा काशिफ गिरदेजी, DSP मोहम्मद खालिक, अफसर माल हमाद बशीर, SHO लियाकत हमीद समेत दीगर ज़िली ऑफिसरान मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एक्सीन शाहरात काशिफ गिरदेजी ने कहा कि ई टेंडरिंग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर तामीरात आमा अज़हर सादिक, सेक्रेटरी वर्क्स ज़फ़र महमूद खान का बड़ा कारनामा है। इससे महकमा में टेंडरिंग में शफाफियत आई है, जबकि इसके साथ साथ बचत पॉलिसी को भी फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक काम के मेयार में मजीद बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए गए ठेकों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हवेली कोहटा राजा इमरान शाहीन की ज़ेर सदारत पोलियो एडिक्शन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िली ऑफिसरान की शिरकत, आमदा इंसदाद पोलियो मुहिम के इक़दामात का जायजा लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर हवेली कोहटा राजा इमरान शाहीन की जेर सदारत पोलियो एरेडिक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DHO डॉक्टर गुलाम नबी, DSP सैयद असद नकवी, असिस्टेंट कमिश्नर खुर्शीद आबाद, शकील अब्बासी, मुफ्ती सादिक रिजवी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला हवेली में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में 8 से 12 जनवरी जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पोलियो एरेडिकेशन कमेटी डिप्टी कमिश्नर राजा इमरान शाहीन ने कहा है, हवेली के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए अवाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। इंतजामिया पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए DHO हवेली डॉक्टर गुलाम ने कहा कि जिला हवेली में 156 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को 8 से 12 जनवरी पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। किस फिक्स सेंटर पर भी बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इस हवाले से 16 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि मौसर निगरानी के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर 35 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि यूनियन काउंसिल की सतह पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए 13 तरबियती याफ्ता UCMUs और 3 तहसील सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो कंट्रोल रूम DH ऑफिस में कायम कर दिया गया है, जहां से इंसदाद पोलियो मुहिम की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।